श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद के केस के मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी ने बयान दिया है कि कश्मीर से मदरसों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में मदरसों में आतंकवादी शरण लेते हैं, मौलवी इनको छुपा देते हैं। वहां पर सभी मौलवियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और जितने भी मुस्लिम कट्टरवादी नेता हैं उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। यह लोग आतंकवादियों से मिले हुए हैं और उनसे धन के लोग में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं। भारत सरकार को सभी मदरसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन कहाँ रुकते हैं, कहाँ ठहरते हैं, इन सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए। जब तक हिंदुस्तान में छुपे गद्दार मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं मारे जाएंगे, तब तक बाहर के आतंकवादी इस प्रकार घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान में छुपे गद्दारों को चुन चुन कर मारा जाए। फलाहारी बाबा ने कहा कि अब कहाँ मर गए वह भाईचारा निभाने वाले, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं सेकुलर का दुहाई देने वाले। भाईचारा निभाने वाले कट्टरपंथी मुस्लिम अपने घर की बहन बेटियों को अपनी बहन नहीं मानते, तो हम लोगों को क्या बहन और भाई मानेंगे। भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए देकर राफेल खरीदे। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों में सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा है कि देश में यदि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी झंडा लहराता है या पाकिस्तान के गुणगान करता है, तो कट्टरपंथी व्यक्ति पर देशद्रोही की कार्रवाई करें या उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। यह नया भारत है, आतंकवादियों को उसके देश में घुस कर मारेगा। कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई है उससे पूरा देश बेचैन है। वहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है। वहाँ पर जितने भी मदरसे हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए और वहाँ के कट्टरपंथी मुसलमानों और मौलवियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इस घटनाक्रम में वहाँ के स्थानीय लोगों का जरूर हाथ होगा, क्योंकि ये लोग मदरसों में आतंकवादियों को शरण देते हैं। जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं वो आतंकवादियों को शरण देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के राफेल खरीदे हैं। अब समय आ गया है कि जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी शिविर है उन शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, जिससे दुश्मनों को पता चल सके कि ये अब नया भारत है, ये घुसकर मारेगा। हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं सभी बहुत क्रोधित हो रहे हैं। सभी में एक अलग तरह का दुख है कि कब तक हमारे हिंदुस्तान में आतंकवादियों द्वारा ये घटनाएं होती रहेंगी। जब तक उन आतंकवादियों की शरण स्थली जो उनकी जननी है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक आतंकवाद को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मेरा भारत सरकार से अपील है, इस घटनाक्रम में जो भी दोषी हों उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।